आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव की सड़कों का हाल बेहाल, बारिश से पहले ही उखड़ने लगी डामर, गुणवत्ता पर उठे सवाल, घटिया निर्माण या लापरवाही। डोंगरगांव क्षेत्र से महिला समूह में 11 लाख रुपए का हुआ गबन, अध्यक्ष पर पैसों की हेराफेरी का लगा आरोप, महिलाओं ने एसपी से की शिकायत। नवाचार के साथ एसबीआई शाखा की हुई शुरुआत, दिग्विजय स्टेडियम भवन में किया गया स्थापित, डॉक्टर रमन सिंह ने किया लोकार्पण। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे के कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित, अब पुल नहर जैसी बड़ी मांगों पर फोकस, सांसद ने दी समस्याओं के शीघ्र समाधान की गारंटी। मोहला मानपुर में समाधान शिविर में पहुंचे क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे, विकास कार्यों की दी कई सौगातें, शासन के योजनाओं की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे के कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को सांसद से अवगत कराया। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से आम लोगों की छोटी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब लोगों की बड़ी मांग जैसे पुल, नहर आदि के निर्माण पर ध्यान केंद्रित है। आगे सांसद ने कहा कि लोगों के आवेदन के बाद सभी समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। वहीं जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समाधान शीघ्र ही किया जाएगा। पास में भूमिहीन हूँ मैं, और भूमिहीन घर जो भी बोलेंगे आप, बेघर है हम लोग, और रोजगार का भी कोई साधन नहीं है, और बेटा जो भी रोजगार करता है उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। मैं भी करती हूँ हाउसमेट का काम, उसमें गुजारा नहीं होता है, और मैं बीमार रहती हूँ, और बेटा अब मुझे छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। तो इस वजह से मेरी दो समस्या थी कि एक घर का और एक रोजगार का। तो मैं रोजगार का समस्या लेकर आई थी कि मैं आर्थिक सहायता चाहती हूँ सर से, और मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब है। कि वास्तव में जो पहली समस्या जैसे होती है, कच्ची सड़क है, मुर्मी वाला बना दो, मुर्मी वाला है, गिट्टी वाला, डामरीकरण कर, अब वैसी बातें नहीं आती, वो समस्या नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा का स्थानांतरण कर अब इसे राजनांदगांव शहर के प्रमुख दिग्विजय स्टेडियम भवन में स्थापित किया गया है। इस नई शाखा का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधिवत रूप से की। पूर्व में यह शाखा कमाठी लाइन क्षेत्र में स्थित है, जहां ग्राहकों को वाहन पार्किंग सहित अन्य कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इसे एक सुव्यवस्थित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस लोकार्पण समारोह की शुरुआत छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला कविता वासनिक की मधुर आवाज में राष्ट्रीय गीत से किया गया है। वहीं कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के रूप में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे। तो नई जगह में स्थानांतरण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक बेहतर परिवेश अपने कस्टमर्स को उपलब्ध करा सके, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था दे सके, जो कस्टमर एमिनिटीज हैं, जैसे कि हमारी पुरानी ब्रांच में थोड़ी पार्किंग की समस्या थी, प्लस ब्रांच हमारी फर्स्ट फ्लोर में थी, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स आते थे, बाकी लोग भी जो महिलाएं आती थी, बच्चे आते थे, तो उनको थोड़ी सी समस्याएं रहती थी। अभी इस ब्रांच के बन जाने से उनकी ये समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और एक अच्छे वातावरण का वो अनुभव कर सकेंगे। आज से हम उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर रमन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे तरफ से भी सरकार को और राजनांदगांव के लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराने परिसर में, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जगह की और स्पेस की और इन सब की प्रॉब्लम थी, तो हम उम्मीद करेंगे कि पहले की तरह, यह 73 वर्ष का हमारा बैंक है, पहले की तरह राजनांदगांव के सभी लोगों का सहयोग और प्यार हमें मिलता रहे, और 2 साल के बाद मैं उम्मीद करता हूँ हम बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी करके 75वां वर्षगिरा इस ब्रांच का बहुत बड़े पैमाने पर मनाएंगे। 1952 से राजनांदगांव में संचालित है। एक नवीन परिसर में आज विधिवत इसका काम प्रारंभ हुआ है
और ये निश्चित रूप से इस बैंक के बारे में, चूंकि 52 से स्थापित है, 2 लाख खातेदारी है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है और करीब करीब 7000 पेंशनधारी है जो इससे जुड़े हैं और 7 अलग अलग ब्रांच है। तो एक महत्वपूर्ण बैंक जो SBI की विश्वसनीयता नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा बैंक होने के नाते, और राजनांदगांव में भी इस नए जगह में आने से राजनांदगांव के हमारे हजारों लाखों खाते धारक के लिए भी सुविधाजनक होगा और बैंक को भी आराम से काम करने की सुविधा मिलेगी, इसका विस्तार होगा। और सिन्हा जी जो ने बताया कि CSR मद में काम और यहाँ ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एरिया के लिए देने के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में मैं कर लूंगा, और एक रीजनल ऑफिस से कंसेंट लेके चेस का बारे में भी विधिवत काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र से महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष पर 11 लाख रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप समूह की ही अन्य सदस्य महिलाओं ने लगाया है, जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत लेकर पहले स्थानीय थाना और फिर SP कार्यालय का रुख किया है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि अध्यक्ष ने समूह के खातों से लाखों रुपए की हेराफेरी की है और इस संबंध में उन्होंने जब स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो उन्हें 4 घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। परेशान होकर महिलाएं राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वहां भी अपनी बातें रखने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उन्हें इंतजार के अलावा और कुछ नहीं मिला। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती वे शांत नहीं बैठेंगी। हमारे स्वयं सहायता महिला समूह से हमारी अध्यक्ष ने हम लोग के साथ विश्वासघात की है और हम लोग उसके विश्वास में ही ना 11 लाख पैसा गबन की है, उसी के मामला में आए हैं यहाँ। तो आप लोग जमा किए थे पैसा? जी, और लोन लिए थे। लोन लिए थे जी। कौन गबन किया आपने? महिला क्या नाम है? श्रीमती गणेशिया बघेल। उसकी शिकायत की डोंगरगांव में? जी हाँ, क्या हुआ है? तो अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया है, आज ही किए हैं। कोई शिकायत वहाँ सुनाई हुई? नहीं हुई है। क्या चाह रहे हो आप? हम लोग वही चाह रहे हैं कि हमारे पैसा वापस कर दिया जाए। हमारा महिला समूह है, महिला समूह से 11 लाख हमारे अध्यक्ष हैं, निकाले थे लोन, लेकिन हम लोग को दिए थे आधा, लेकिन पूरा हम पटाए और पटाए नहीं, बैंक के पूरा पैसा। कौन नहीं पटाया? गणेशिया बाई हमारा अध्यक्ष है। कितना पैसा ले लिए? 11 लाख लिए पूरा पैसा। उसकी शिकायत कहाँ कर? डोंगरगांव में थाना में। क्या हुआ फिर? वहाँ 11 बजे से बैठे बैठे 4 बज गए, कुछ नहीं बताई, मतलब 1 महीना का टाइम दो ऐसे। कौन बोलता है? पुलिस आई। तो फिर यहाँ क्यों आए थे? यहाँ शिकायत करने। शिकायत करने? वहाँ सुनवाई नहीं हुई? नहीं है सुनवाई नहीं। जी, हम लोग रिपोर्ट करने आए थे डोंगरगांव थाना में, तो वहाँ टीए सर बैठे थे, तो टीए सर बोले कि आप किस मामला में आए हो करके, तो हम लोग बोले समूह के गबन की है हमारी महिला अध्यक्ष, इसमें हम लोग रिपोर्ट करने आए हैं ऐसे करके। तो वो हम लोग को बिठा के रख दिए। सर 11 बजे से आए थे और मैं देखूंगा ऐसा करके बोले। उसके बाद में कहे कि 6 साल तक आप लोग बर्दाश्त कर सके, तो क्या इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या 1 महीना को? तो सीधा हम लोग वहां से राजनांदगांव आ गए। कितने का गबन है? 6 लाख का। 6 लाख का एक है और 2.5 करोड़ का एक है, नहीं 2.5 लाख का एक है। कौन किया गबन? इसको हमारे समूह के अध्यक्ष गणेशिया बघेल। पैसा गबन कर दी? जी। हिसाब नहीं बता दी? हिसाब नहीं बताई। क्या कार्रवाई चाहते? तो हम लोग कार्रवाई चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको लाए करके। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम नीलमरकर ऑडिटोरियम में उदयचल परिवार की ओर से 1 नेशन 1 इलेक्शन पर एक संगोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक चर्चा करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। बैठक में उदयचल परिवार के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के आर्थिक और सामाजिक लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यह राशि देश के गरीबों की भलाई और विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस संगोष्ठी के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा की गई है। दोनों ही नेताओं ने अपने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक साथ चुनाव कराने से केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्थिरता, नीति निर्माण में निरंतरता और संसाधनों की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित की जा सकती है। ये देश के लिए एक विचार है और जैसा कि लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो किसी के पास विचार के लिए लंबित है और लोकसभा में जब ये प्रस्ताव पारित होने जा रहा था तब इसके पक्ष में और विपक्ष में भी वोट पड़े थे। तो जब विपक्ष में वोट पड़े और सर्वसम्मत लोग नहीं थे, इसलिए देश के लोगों को जागृत करने का संस्थाओं ने बीड़ा उठाया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज विद्याचल परिवार ने भी यहाँ पर इस विषय में एक संगोष्ठी रखी है। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ये देश के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव शहर की सड़कों के हालात दिन पर दिन खराब होती जा रही है। नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों की परतें अभी से उखड़ने लगी है, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर में लगभग 42 स्थानों पर डामरीकरण का कार्य प्रस्तावित था, लेकिन अब तक केवल कुछ ही जगहों पर काम हो पाया है। जिन स्थानों पर कार्य किया गया है वहां की जो सड़कें हैं कुछ ही हफ्तों में टूटने लगी हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है या फिर काम में लापरवाही बरती गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले इंजीनियर और नगर निगम के अधिकारी इस लापरवाही पर मौन क्यों हैं? क्या इस कार्य की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है? नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए के बजट में सड़क निर्माण के नाम पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन नतीजा जनता के सामने है, अधूरी और उखड़ती हुई ये सड़कें। शहर में जो सड़कों के ऊपर बीटी का काम हुआ है और अभी कुछ सड़कें बची हुई हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। ये लगातार जो है इंजीनियर्स के सुपरविजन में हो रहा है। फिर भी यदि कहीं स्थिति है तो इसकी मैं जांच कराऊंगा और यदि ऐसी स्थिति है तो उसको फिर से हम रिपेयर भी कराएंगे। सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का तीसरा चरण जारी है। इसी कड़ी में औंधी तहसील क्षेत्र में भी क्लस्टर बनाकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जन समस्याओं के समाधान के साथ साथ शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जिले की दूरस्थ अंचल औंधी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे ने पहली बार लोकसभा में जीत के बाद पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर कई घोषणाएं भी की, जिनमें नवागांव में आदिवासी कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण, देवभूमि के पास रंगमंच और सामुदायिक भवन निर्माण की सौगात प्रमुख रही। हमारे मोहला जिला का ये औंधी क्षेत्र है और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, कितनी भीड़ है शासन की योजनाओं को जानने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए। इसमें सभी विभाग के स्टॉल लगे हैं और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से लोग लाभान्वित हुए हैं। आवास योजना में मैं केवल यहाँ के सरपंच को पूछा तो उन्होंने बताया कि 103 आवास तो केवल मेरे पंचायत को मिली। तो इस प्रकार से 14,000 तो आवास के लिए एप्लीकेशन आया है, उसकी स्क्रीनिंग करके और जो पात्र होंगे फिर उसमें दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सफल शिविर, बहुत अच्छा आयोजन यहाँ के कलेक्टर महोदया ने किया है और जिसमें सबकी बहुत अच्छी भूमिका है। चुरिया ब्लॉक के ग्राम भोलापुर में सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित परशुराम जयंती के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम में विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने भगवान परशुराम को विष्णु का 6वां अवतार बताया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने भी भगवान परशुराम पर अपने विचार प्रकट किए। बालोद जिले में वन विभाग की ओर से ग्राम देवतराई के मजदूर तांदुला जलाशय के पास धूमरा पठार के जंगल में वृक्षारोपण के लिए
सीड बॉल बनाने गए मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई है और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पास के मजदूरों और स्थानीय लोगों ने वन विभाग और मछुआरों को सूचित किया, जिसके बाद मछुआरे बोट लेकर मौके पर पहुंचे और सभी को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बेमेतरा के सोनूपुरी में 3 महीने पहले हुई 12 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोधी समाज और सर्व समाज ने संबलपुर पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेसियों का समर्थन मिला। लोधी समाज और सर्व समाज ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। संबलपुर चौकी अंतर्गत ग्राम सोनपुरी में हमारी एक बेटी है सोनाक्षी 11 वर्ष की, जो अपने पिताजी के साथ खेत गई हुई थी और लौटते समय एक दुराचारी ने उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और असफल होने के बाद उनको निर्मम हत्या कर दी है। और उसमें हम लोगों ने पुलिस प्रशासन लगातार गुहार लगाया, लेकिन पुलिस से कभी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। 3 महीने के बाद हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। 2 मई को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, हम 12 मई को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें समझाइश दी गई कि हमें वक्त दिया जाए और हमने वक्त दिया। उनके कहने पर ये डेट तय हुआ है कि 19 तारीख तक के हमें डेट दिया जाए और हम उनके कहने पर हमने डेट दिया हुआ था और आज 20 तारीख को आंदोलन किए हैं। आज भी आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। दुर्भाग्य की बात है कि आरोपी उसी दिन सेम डे में 16 फरवरी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 17 तारीख को आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो जाता है। घेराव इस प्रकार से रात को वाले हैं, उनके मीनाक्षी नाम की लड़की है जिन 11.5 साल की उम्र है, खेत में काम करने के लिए गई थी। काम करते खेत में आते आते आधा रास्ता में एक दरिंदा ने पकड़ लिया और पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। और 1 महीना 22 दिन तक के पुलिस द्वारा किसी प्रकार की खोजबीन छानबीन नहीं किया गया। और जब लोधी समाज द्वारा घेराव की बात किया गया तो खोजने में लगा, जबकि पुलिस द्वारा उस आरोपी को घसीटते हुए तो लाए थे पुलिस चौकी पर, लेकिन हम तो चाहते हैं कि घसीटते हुए केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आए। नहीं तो राजनीतिक दबाव में आके चौकी से भाग जाता है, संबलपुर चौकी से, तो कहीं न कहीं पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है और इसके साथ सत्ता का साठगांठ है और जानबूझकर पुलिस विभाग अपराधी को पनाह दे रहा है। आज प्रदर्शन में क्या क्या मांगे थे? प्रदर्शन लोधी समाज के द्वारा किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन था और उसी पार्टी के बैनर पर हम लोग आए थे और लोधी समाज के साथ हम और हमारी पूरी पार्टी है। और आगे फिलहाल तो अभी हमने जो आरोपी है उसे गिरफ्तार करने के लिए मांग रखी है जिला प्रशासन से, और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, डेडलाइन दिया गया है 5 जून तक, उसके बाद आगे आंदोलन होगा जैसे समाज के वरिष्ठ लोग तय करेंगे। निर्मम हत्या कर दी। दुर्भाग्य की बात है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ा भी और पुलिस कस्टडी से आरोपी भाग गया, जो बहुत सारे प्रश्न पैदा करता है। और आज 3 महीना हो चुका है, लगातार समाज वाले बात करें, पीड़ित परिवार वाले जनप्रतिनिधियों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, लगातार पुलिस से उन्होंने गुहार भी की, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बावजूद जब प्रशासन के कान में जू नहीं रही है, तो मजबूरन आज बड़ी संख्या में सर्व समाज के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन और चौकी के घेराव का कार्यक्रम किया गया है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।